हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला जो पोर्शन चल रहा था उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, थ्योरी वाला पोर्शन। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी न्यूमेरिकल्स करवाए थे, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस कर रहा था। उसी में आज और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उसके जो भी कुछ है अनसोल्व वगैरह बाकी जो न्यूमेरिकल हैं, और उसी के साथ देखते हैं अगर टाइमिंग रहा तो अपन सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आज उसका। ठीक है, तो अपन उसी में स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चंस है पहला अपना, लिखेंगे भाई सभी क्वेश्चंस लिखना। तो जेट विमान की बात कर रहे हैं भैया ना, और कुछ मत समझ बैठना जेट की जगह। दो जेट विमान लिख देता हूं, कहीं और कुछ समझो तुम, है ना। दो जेट विमान क्रमशः, दो जेट विमान क्रमशः वेलोसिटी दे रखी है भाई एक ही 2000 किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तथा दूसरी की जो वेलोसिटी दे रखी है 1000, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है भाई, गति कर रहे हैं एक दूसरे की ओर इतनी चाल से। क्या कर रहे हैं भाई, दो जेट विमान हैं, ठीक है, उनका वेलोसिटी दे रखा है 2000 किलोमीटर पर आवर और एक का 1000, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। तो द्वितीय जेट विमान के सापेक्ष प्रथम जेट विमान का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसको, इस क्वेश्चन को आप जनरल तरीके से भी कर सकते हो, रिलेटिव मोशन वाले तरीके से भी, जो तुम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर है शायद, मे बी सेकंड चैप्टर ही है 1D वाला, उसके अंदर आपेक्षिक गति आप पढ़ के आए हो, उसको आप जनरल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरल मेथड की बात करा देता हूं एक बार तो, और उसी से अपन सोल्व करते हैं जनरल मेथड से। ठीक है, पहली बात तो जैसे अपन वहां पढ़ते थे कि दो कार एक दूसरे के सापेक्ष ए और बी है, बी के सापेक्ष ए का रिलेटिव वेग या ए के सापेक्ष बी का रिलेटिव वेग ज्ञात करते थे। ठीक है, तो अपन उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन देखो मैं जनरल मेथड ही यूज करता हूं यहाँ पे। देखो, अगर मैं एक जेट विमान को फर्स्ट बोलूं या फिर एक को सेकंड बोल देता हूं डायरेक्ट, तो अपन को क्या करना है, प्रथम जेट विमान के सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। किसका, दूसरे वाले का प्रथम के सापेक्ष। तो मैं उस वेलोसिटी को v21 लिख दूं, 2 का वेग किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष में। ठीक है भाई, इस चीज को समझना। अपन को पूछ रहा है द्वितीय जेट विमान के सापेक्ष प्रथम जेट विमान का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्वितीय जेट विमान के सापेक्ष प्रथम जेट विमान का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को प्रथम का वेग चाहिए किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा v1 माइनस कितना, v2 वेक्टर। v1 माइनस कितना भाई, v2 वेक्टर। कोई दिक्कत है, अपन को क्या बोला है कि द्वितीय जेट विमान के सापेक्ष अपन को प्रथम जेट विमान का वेग ज्ञात करना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, अपन v1 पहले वाले की वेलोसिटी 2000 दे रखी है, तो ये v12 वेक्टर, और v12 वेक्टर कितना 2000 माइनस। अब देखो, अगर इस वाले की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और दोनों क्या कर रहे हैं, इस टाइप से आमने सामने आ रहे हैं, मैं बना देता हूं, है ना, लड़ाकू विमान है कोई। ये अगर 2000 से जा रहा था तो इधर से कोई सामने से दूसरा विमान आ रहा था कुछ इस टाइप से। ये कितने की स्पीड से आ रहा था, ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल राफेल जैसे आ रहे थे भाई। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, अपोजिट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये माइनस ऑलरेडी था और इसमें माइनस कितना बन गया, 1000 बन गया। तो v12 वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा,
3000 किलोमीटर पर हावर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी आई, किसकी, द्वितीय जेट के सापेक्ष प्रथम जेट विमान की वेलोसिटी आई। अगर अपोजिट पूछता तो माइनस हो जाता फिर। ठीक है, अरे यही तो मानते थे अपन, जैसे अगर V21 पूछता तो उसको माइनस मानना का, तो ये भी इसको माइनस मानना पड़ता, तो माइनस माइनस फिर ये माइनस में आता, तो डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये अपना डायरेक्ट मैंने इसको रिलेटिव मेथड से बता दिया, बाकी किताब में कुछ अलग मेथड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन आपेक्षिक गति है ना 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा था, उससे मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखोगे भाई, हाँ अगला क्वेश्चन लिखोगे आप। अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार लैंग्वेज लिखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु 60 मीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई, की समान चाल से चलती हुई 40 दिशा की ओर 40 मिनट तक चलती है। फिर 20 मिनट तक उत्तर से 45 डिग्री 20 मिनट तक उत्तर से 45 डिग्री पूर्व की ओर 45 डिग्री पूर्व की ओर तथा अंत में 50 मिनट 50 मिनट तक पश्चिम की ओर चलती है। 50 मिनट तक पश्चिम की ओर चलती है। इस गति के दौरान वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। इस गति के दौरान वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं। एक कोई वस्तु है 60 किलोमीटर पर हावर, अगर इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 मीटर प्रति मिनट की समान चाल से चलती हुई पूर्व दिशा की ओर 40 मिनट तक चलती है। फिर 20 मिनट तक उत्तर से 45 डिग्री के कोण पर पूर्व की ओर तथा अंत में 50 मिनट तक पश्चिम की ओर चलती है। इस गति के दौरान आप क्या निकालना है भाई? आपको उसका औसत वेग निकालना है। ठीक है भाई। अब औसत वेग का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। औसत वेग क्या होता है बताओ? औसत वेग होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ठीक है, तो उसी की बात करता हूं मैं आपसे भाई। देखो सॉल्यूशन के अंदर पहले तो ये समझना कि डायरेक्शन अपन कैसे कैसे लेंगे वो देखना। जब कभी भी अपन ऐसे लिखते हैं तो नॉर्थ ऊपर होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं भाई आपके लिए, इसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। इसने क्या बोला? एक वस्तु 60 किलोमीटर, ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर प्रति हावर भी मिनट लिख सकता हूं। 1 मीटर कितनी प्रति मिनट। ठीक है भाई। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया कि ये कोई अपनी वस्तु है, यहां से इसने ऐसे चले यहां तक आए, ठीक है, और ये कितना भाई, कितनी देर तक चले? मैं ऐसे 40 मिनट तक चला पूर्व की ओर, ये 40 मिनट तक चला पूर्व की ओर चला। ठीक है,
और कितने की चाल से चला मैं, 60 मीटर पर हावर, मतलब 1 मीटर प्रति मिनट तक चला। ठीक है, ये मैं पूर्व की ओर चला। उसके बाद इसने क्या बोला कि यहां से ये उत्तर है अपना, उत्तर से 45 डिग्री के कोण पर, उत्तर से यहां से अगर मैं 45 डिग्री का कोण बनाऊं तो उत्तर से ये कोई 45 डिग्री का कोण बोल सकता हूं भाई। ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का है। उत्तर से 45 डिग्री बोला हुआ है भाई। फिर 20 मिनट तक उत्तर से 45 डिग्री के कोण पर कितना चला भाई, इधर 20 मिनट चला। और चाल तो समान ही है भाई, चाल तो क्या बोली उसने, समान चाल बोला हुआ। तो सब जगह चाल तो क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं, इसको मैं हटा सकता हूं यहां से, है ना, उधर बना दूंगा साइड में भी। ठीक है, यहां तक मैं चला। उसके बाद क्या कंडीशन हुई, उसके बाद इसने बोला कि अंत में 50 मिनट तक पश्चिम की ओर, मैं 50 मिनट तक पश्चिम की ओर चला, मतलब वापस रिवर्स में आया। तो रिवर्स में आ जाता हूं मैं, ये मैं यहां से इधर से रिवर्स में आया कुछ इस टाइप से, ये रिवर्स में आया मैं। और कितनी देर तक चला यहाँ पे, 50 मिनट तक चला वापस रिवर्स के अंदर। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं कुछ, ये मैं रिवर्स में आया भाई, ये मैं रिवर्स में आया, यहां तक आया और समान चाल से चल रहा हूं भाई, समान चाल से मैं चल रहा हूं। तो मुझे ये बोला गया कि औसत वेग चाहिए। अब औसत वेग के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले इसका विस्थापन चाहिए। औसत वेग के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, इसका विस्थापन चाहिए। और विस्थापन के बाद टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, औसत वेग मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहां से कि ये कोई पॉइंट अगर ए मानूं, ये कोई पॉइंट मैं बी मानूं, ये कोई पॉइंट मैं सी मानूं और ये कोई पॉइंट मैं डी मानूं, तो मेरा विस्थापन ये होगा अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी आएगी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं, मैं यहां से ऐसे में एक ट्रायंगल बना सकता हूं। जबकि अपना विस्थापन क्या आएगा भाई, विस्थापन को मैं दिखा दूं यहां से, ये वाला जो विस्थापन है ये अपना विस्थापन आएगा भाई। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, अपना विस्थापन होता है। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्शन भी चाहिए तो मैं इसको एंगल थीटा मान सकता हूं, वो अपन बात की बात है, अपन को परिमाण इस औसत वेग की निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहूं तो डायरेक्शन कभी भी तुम ऐसे लिखना भाई, ये नॉर्थ, ये क्या ईस्ट, और ये क्या वेस्ट, और ये क्या साउथ। ठीक है भाई, अगर मैं औसत वेग की बात करूं भाई, औसत वेग क्या होता है बताओ, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय होता है भाई। कुल विस्थापन अपॉन कितना, कुल समय होता है। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। इसी को मैं अगर प्रदर्शित करना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर बार करके भी लिख सकता हूं कि इसका वेक्टर का औसत ले रहे हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपने पास टोटल टाइम आ गया। अगर टाइम की बात करूं तो कुल समय कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, कुल समय की बात करूं मैं तो कुल समय कितना आ जाएगा बताओ। पहले चला 40 मिनट प्लस कितना 20 मिनट और प्लस कितना बताओ 50 मिनट, तो ये मैं चला टोटल 110 मिनट चला भाई। टोटल कितने टाइम चला, 110 टाइम आ गया। अब विस्थापन की बात कर लेता हूं, तो विस्थापन पहले ए बी किया लो, तो विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ, कुल विस्थापन अगर मैं कुल विस्थापन की बात करूं तो ए बी जोड़ू, ये जोड़ू या फिर डायरेक्ट ए डी वेक्टर लिख दूं, कि विस्थापन तो अपना यही आएगा ए डी वेक्टर। तो कुल विस्थापन हो जाएगा ए डी वेक्टर, और ए डी वेक्टर कैसे लिखेगा भाई, ए बी वेक्टर प्लस कितना बी सी वेक्टर प्लस कितना सी डी वेक्टर। ठीक है, अब अपन को ए डी वेक्टर चाहिए तो पहले ए बी लाओ, फिर बी सी लाओ, फिर क्या लाओ सी डी लाओ। ठीक है, तो पहले अपन ए बी वेक्टर की बात करें, फिर बी सी की, फिर किसकी बात करें, सी डी की। अगर मैं इन दिशा में एकांक सदिश की बात करूं तो इधर तो हो जाएगा अपना नॉर्थ में, अगर मैं मानूं जे कैप, इधर हो जाएगा कितना आई कैप, इधर कितना हो जाएगा माइनस आई कैप, इधर हो जाएगा माइनस जे कैप। तो अगर ए बी वेक्टर की मैं बात करूं तो ए बी वेक्टर कितना है बताओ भाई, सेम चाल से चल रहा है, कितना 60 मीटर पर हावर, मतलब 1 मिनट प्रति मिनट। ठीक है, तो ऐसे कब तक चला मैं, 40 मिनट तक चला, तो 40 इंटू उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत आएगी क्या, अरे मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मतलब विस्थापन चाहिए, तो दूरी इंटू समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, दूरी चाहिए तो चाल को किससे, समय से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डायरेक्शन लगा दूंगा। तो ये अपनी पास वैल्यू आएगी, जो आएगी भाई
अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर जा रहा है बताओ, डायरेक्शन किधर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा में अपन ने एकांक सदिश क्या मान रखा है, आई कैप मान रखा है। पूर्व दिशा में अपन ने एकांक सदिश मान रखा है, वो कितना मान रखा है भाई, आई कैप मान रखा है, तो ये आई कैप हो गया। इसी प्रकार बीसी की बात करो भाई, बीसी वेक्टर। अब देखो बीसी वेक्टर के दो कंपोनेंट मिलेंगे अपन को, बीसी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, मतलब एक तो आई कैप में मिलेगा, एक जे कैप में मिलेगा। ये कितना है 20, ठीक है, ये कितना है भाई 20 है, तो 20 है तो उसका 1 आ जाएगा, तो 20 का एक कंपोनेंट इधर, 20 कितना इधर आ जाएगा, कितना कोस 45, 20 कोस 45, और कोस 45 कितना हो जाएगा भाई 1/√2, 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका कितना 20 कोस 45, ये बना भाई कितना 20 कोस कितना 45, और वो कहाँ पे जे कैप में, और प्लस कितना 20 साइन कितना भाई 45, और वो किस में आई कैप के अंदर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 कोस 45 और 20 साइन 45 आई कैप के अंदर मिलेगा। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, अगर इसको और सोल्व करके लिखना चाहो तो बीसी वेक्टर देखो, ये 20 कोस 45 कितना हो जाएगा 1 कितना √2 आई कैप, प्लस कितना 20 साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 कितना हो, एक मिनट भैया ना, नेक्स्ट चलता हूं, ये स्टेप को आप एक मिनट के लिए। ये बना अपना बीसी वेक्टर, और बीसी वेक्टर कैसे बना भाई 20 कोस 45, तो ये बन जाएगा 20 और 1/√2, ये कितना बनेगा जे कैप, और प्लस 20 अपॉन कितना √2, और ये बनेगा कितना अपना आई कैप बना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करूं तो ये कितना बन जाएगा बताओ 10, ये बन जाएगा कितना 10 √ कितना 2 आई कैप, प्लस कितना 10√2 कितना जे कैप बना, ये अपना उतना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उस वाले का, ठीक है। ये अपना बीसी वेक्टर आया भाई। बीसी वेक्टर के बाद नेक्स्ट बात करता हूं, यहां पे अपना एक वेक्टर बचा सी डी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर माइनस डायरेक्शन में अपोजिट है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, तो सी डी वेक्टर मैं यहीं लिख देता हूं, ये बना अपना कितना सी डी वेक्टर, और सी डी वेक्टर कितना माइनस कितना 50, और ये कितना हो जाएगा आई कैप हो जाएगा -50 आई कैप। इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कैसे मिलेगा वो देखो, मैं बात कर लेता हूं। ठीक है भाई, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो मैं इन सब का ऐड करूंगा भाई, इन सब का क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो मैं यहीं पे लिख दूं कहीं पे कुल विस्थापन, इधर निकाल लेता हूं तो मुझे आसान रहेगा पेज चेंज करने में। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन की बात करूं तो यहां से विस्थापन लिखता हूं मैं, जो भी किसके एडी वेक्टर के बराबर आएगा, यहां कितना 40 आई कैप, प्लस कितना भाई इधर बनेगा कितना 10√2 आई कैप, प्लस 10√2 कितना जे कैप, और माइनस कितना 50 आई कैप, ठीक है भाई। इसमें से 40 में से गए तो -10 कितना आई कैप बनेगा, ठीक है, प्लस कितना 10√2 कितना आई कैप, और प्लस कितना 10√2 कितना भाई जे कैप। इसमें से इसको घटा के लिखा तो ये बन जाएगा 10 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ, √2 - 1 कितना आई कैप, प्लस कितना 10√2 कितना भाई जे कैप बन जाएगा। ये अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, 10 √2 - 1 आई कैप,
प्लस 10√2 जे कैप, ये अपना डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, अब वेलोसिटी तो निकाल सकते हो आप। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ लिख देता हूँ भाई, औसत वेग, है ना, औसत वेग। औसत वेग लिखूंगा तो ये v वेक्टर लिखूंगा, ये औसत। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 10√2 - 1, ये बना i कैप प्लस कितना 10√2 और ये कितना j कैप और बटे में डिवाइड में कितना टोटल टाइम कितना 110 मिनट हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगा। तो ये अपना औसत वेग आएगा वहाँ पे भाई, ये अपना क्या आएगा वहाँ पे, औसत वेग आएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई, अगले पेज पे देखो। तो अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखोगे भाई, दो कणों की प्रारंभिक स्थितियां, दो कणों की प्रारंभिक स्थितियां, दो कणों की प्रारंभिक स्थितियां, ठीक है, क्रमशः आपको दे रखी हैं भाई, इस टाइप से दे रखी हैं। दो कणों की प्रारंभिक स्थितियां क्रमशः आपको इस टाइप से दे रखी हैं भाई। इधर दे दिया 4i कैप प्लस कितना 4j कैप और प्लस दे दिया यहाँ पे 7k कैप मीटर। ठीक है भाई, तथा दूसरी आपको पोजीशन दे रखी है, उसकी दे रखी है 2i कैप प्लस कितना 2j कैप प्लस कितना 5k कैप मीटर हैं। यदि प्रथम कण का वेग, प्रथम कण का वेग, और वो आपको दे रखा है भाई 0.4 i कैप प्लस कितना j कैप प्लस कितना k कैप मीटर पर सेकंड हो, तो मीटर पर सेकंड हो, तो दूसरे कण का वेग ज्ञात कीजिए। दूसरे कण का वेग ज्ञात कीजिए, दूसरे कण का वेग ज्ञात कीजिए, ताकि वे 10 सेकंड के पश्चात, 10 सेकंड के बाद आपस में टकरा सकें, आपस में टकरा सके भाई, आपस में टकरा सके। ये आपका क्वेश्चन है भाई। ऐसा मैंने भी एक पहला क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ये उसी का क्वेश्चन है सेम, और उसी का सेम रिपीट मान सकते हो भाई एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, देखते हैं, अपन सॉल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन इधर देखेंगे अपन, मान लेते हैं, माना प्रथम कण का जो पोजीशन है वो दे रखा है अपन को r1 वेक्टर, r1 वेक्टर दे दिया यहाँ पे कितना 4i कैप प्लस कितना यहाँ पे 4j कैप प्लस कितना 7k कैप। r2 वेक्टर दे दिया यहाँ पे, r2 वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस कितना 2j कैप प्लस कितना 5k कैप। ठीक है, प्रथम कण की वेलोसिटी तो उसको v1 वेक्टर बोल देता हूँ। v1 वेक्टर कितना 0.4, ये बना कितना i कैप प्लस कितना j कैप प्लस कितना k कैप। तो अपन को क्या चाहिए भाई, अपन को यहाँ v2 वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था टक्कर के लिए भाई, पहली बात तो पोजीशन सेम होनी चाहिए। टक्कर के लिए, टक्कर के लिए पहले तो पोजीशन r1 डैश वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई r2 डैश वेक्टर, और ये अपना कितना था टक्कर के लिए r1 प्लस कितना v1t, डायरेक्शन क्या हो जाती थी अपोजिट, तो प्लस कितना v2 वेक्टर t बन जाएगा। अपन को v2 चाहिए भाई, तो v2 इंटू टी को इधर रखा, यहाँ लिख दिया r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर प्लस कितना v1 वेक्टर इंटू टी, टी से डिवाइड कर दिया, ये बना v2 वेक्टर, ये बना r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर अपॉन कितना t प्लस कितना v1 वेक्टर भाई। ठीक है, मान रख दो जो जो भी जैसे जैसे दिए। ठीक है, तो v2 वेक्टर अपना बना भाई यहाँ पे, ये बना अपना कितना v2 वेक्टर, और v2 वेक्टर r1 माइनस r2, तो 4i डायरेक्ट घटा दूं क्या, लिख के घटा देता हूं चलो, 4i प्लस कितना 4j और प्लस कितना 7k माइनस, ये माइनस कर दिया भाई, और माइनस कितना 0.4i प्लस 0.4j प्लस 0.4k कैप, इतना तो है।
और प्लस में कितना है v1, प्लस में ये v1 है भाई, प्लस में है v1 का मान रख देता हूं, प्लस में है v1 का मान कितना भाई, ओ सॉरी एक मिनट, इधर देखो भैया, हाँ अपन को v2 चाहिए भाई, यहाँ v2 वेक्टर, और v2 वेक्टर कितना r1 माइनस r2, तो r1 की वैल्यू ये है, यहाँ बना 4i प्लस कितना 4j प्लस कितना 5k कैफ, सेवन के कैप, और इसमें से माइनस किया, ये माइनस कर दिया, इधर 2i 2j प्लस 5k, 2i प्लस कितना 2j और प्लस कितना 5k कैप, प्लस कितना v1 वेक्टर, और v1 वेक्टर का 0.4i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस 0.4k कैप, और यहाँ पे टाइम से डिवाइड था, उसमें तो कैंसिल आउट हो गया, टाइम t कितना है भाई 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से मैंने डिवाइड कर दिया, ये अपने पास बना v2 वेक्टर भाई, इनमें से कैंसिल आउट करो तो कितना बनेगा बताओ, 2i कैप प्लस कितना 2j कैप और प्लस कितना 2k कैप, और डिवाइड में कितना बना 10, प्लस बनेगा यहाँ पे 0.4i कैप प्लस कितना 0.4j कैप प्लस कितना 0.4k कैप, ठीक, ये बना यहाँ से v2 वेक्टर, ये बनेगा 0.2i कैप प्लस कितना 0.2j कैप प्लस कितना 0.2k कैप प्लस बना 0.4i कैप प्लस कितना 0.4j कैप प्लस कितना 0.6k कैप 400, ठीक है। तो इन सबको जोड़ूंगा तो v2 वेक्टर कितना 0.6 तो बाहर निकाल दो, और ये बन जाएगा कितना i कैप प्लस कितना j कैप प्लस कितना k कैप, तो ये उसकी वेलोसिटी आएगी कि 10 सेकंड बाद वो पार्टिकल आपस में क्या कर सके भाई, टक्कर कर सके अपने साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनसोल्ड प्रॉब्लम और है, और वो काफ़ी अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा उससे, तो उसकी चर्चा और कर लेता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो एक बार तो लैंग्वेज लिखेंगे, आप लैंग्वेज लिखेंगे सभी, लैंग्वेज लिखना भाई, हाँ लैंग्वेज लिखो भाई, एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र O में कण की स्थिति O में कण की स्थिति आपको दे रखी है r t वेक्टर, ऐसे कुछ करके दे रखी है, t पे टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये बना कितना 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t प्लस कितना 4, और ये बना कितना j कैप प्लस कितना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कितना 3, और ये बना k कैप, ठीक है भाई, मीटर है। ओ तंत्र के सापेक्ष, ओ तंत्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र ओडेस, निर्देश तंत्र ओडेस 2√2 मीटर पर सेकंड, 2√2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है भाई, उसके सापेक्ष उसकी वेलोसिटी इतनी है 2√2 मीटर पर सेकंड, जिसकी दिशा XY तल में XY तल में x अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री कोण बनाती है, t बराबर 0 पर संपाती हैं,
t बराबर 0 पर संपाती हैं, t बराबर 0 पर संपाती हैं, निर्देश तंत्र ओ डैश में कण की स्थिति, कोमा वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात कीजिए, ये चीजें आपको देखनी है। मैंने क्वेश्चन क्यों लिखाया है, एक चीज सिखानी है ना। वहां डायरेक्ट वेलोसिटी दे देता था बाकी क्वेश्चन में, यहां अपन को एक्स वाई प्लेन में उसकी वेलोसिटी दी हुई है भाई, एक्स वाई प्लेन में उसकी वेलोसिटी दी गई है आपको, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखाया है। ठीक है, हाँ अब देखेंगे भाई, अगर इसके अपन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो इसमें काम की चीज है। देखो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा कोई एक्स वाई प्लेन, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये कोई भी वेक्टर है अपने पास, मान लो आर वेक्टर है और यहां से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा, जिसको अपन एक्स बोल सकते हैं, और इधर वाला कंपोनेंट होगा वाई और ये होगा आर साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने अपन को बोला कि जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई तल में है। पहली बात तो वेलोसिटी किस में है, एक्स वाई तल में। ठीक है, ये अपन कैपिटल वी वेक्टर बोल सकता हूँ। वेलोसिटी कितनी है, 2√2 मीटर पर सेकंड है, और जो कि एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज आपको बोली है। तो अपन को x में वेलोसिटी चाहिए और y में वेलोसिटी, तो x में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x में इधर वेलोसिटी आएगी 2√2 और ये कितना कोस 45, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2i कैप आ जाएगी इस वाली डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी आएगी 2√2 और ये कितने साइन 45 डिग्री, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी 2j कैप आ जाएगी। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक 2i कैप एक 2j कैप। ठीक है, अब अगर मानना चाहो तो कंबाइन ऐसे मान सकते हो कि इस जो सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस टाइप से है। अगर मैं v वेक्टर की बात करूं तो वो 2i कैप प्लस कितना j कैप मीटर पर सेकंड है। इस वेलोसिटी से अपना जो एस डैश फ्रेम है वो चल रहा है भाई, इस वेलोसिटी से अपना क्या चल रहा है, एस डैश फ्रेम चल रहा है। तब अपन को देखना है पोजीशन ये है, तो अपन को एक तो क्या चाहिए है ना, आर डैश के अंदर उसकी वेलोसिटी चाहिए। पहले तो पोजीशन चाहिए आर डैश में, फिर अपन उसका वेलोसिटी निकालेंगे, फिर अपन उसका त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बात करता हूं आर डैश के लिए। तो आर डैश इक्वल टू कितना होता था भाई, आर वेक्टर माइनस कितना v इंटू टी वेक्टर होता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आर वेक्टर अपन को दे रखा है भाई, तो ये बन गया अपना कितना आर डैश वेक्टर। आर वेक्टर लिख देता हूं मैं, यहां अपना है 2t स्क्वायर आई कैप माइनस ये बनेगा 3t प्लस 4j कैप, 3t प्लस 4j कैप बनेगा, प्लस कितना बनेगा ये t स्क्वायर प्लस कितना t प्लस 3 बनेगा, t प्लस 3 और ये बनेगा किसमें भाई k कैप में। ये पोजीशन r की दे रखी है। माइनस अपन को v इंटू टी करना है, माइनस ये लिखा 2i प्लस कितना 2j कैप इंटू टाइम t हो गया, इंटू टाइम कितना हो गया t हो गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पोजीशन है तो आई कैप वाला आई कैप के साथ लिख दो, बाकी जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो ये बना अपना आर डैश वेक्टर, 2t स्क्वायर आई कैप, वहां से कितना आएगा 2t आई कैप आ जाएगा, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस कितना 2t और ये बनेगा कितना आई कैप। कोई दिक्कत, जे कैप में कितना आएगा माइनस 2t आएगा और माइनस पहले से है तो कितना बन जाएगा 5t। ठीक है, और प्लस कितना 4 और ये बनेगा कितना जे कैप, और के में है नहीं तो के वाला तो एज इट इज, प्लस कितना t प्लस कितना 3 और ये बनेगा के कैप। तो ये अपनी पोजीशन आ गई आर डैश के अंदर। अब अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसका टाइम के साथ अवकलन कर दो, त्वरण चाहिए तो एक बार और अवकलन कर दो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे अपन को चाहिए वेग।
वेग, तो वेग हो जाएगा भाई, यहाँ अगर डैश की बात करूँ तो ये डैश बन जाएगा और ये डी आर डैश अपन कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और चूंकि अपने पास आर डैश कैसे आया भाई, आर डैश कुछ इस टाइप से आया था भाई, 2t² माइनस कितना 2t, और ये बना था आई कैप माइनस कितना 5t प्लस कितना 4, और ये बना था कितना भाई जे कैफ, और प्लस कितना भाई ये बना था अपना t² प्लस कितना t प्लस कितना 3, और ये बना था अपना के कैप बना था। ठीक है, अपन को अगर वेलोसिटी चाहिए तो वी डैश चाहिए, तो इसका अवकलन कर दूंगा, कितना बन जाएगा 4t माइनस कितना 2, और ये बनेगा आई कैप माइनस कितना 5, और ये बनेगा जे कैप, और प्लस कितना 2t प्लस 1, और ये बनेगा कितना के कैप। अगर त्वरण की बात करूं मैं, त्वरण अगर यहां पे मैं त्वरण की बात करूं आपसे भाई, त्वरण तो त्वरण हो जाएगा कितना भाई ए वेक्टर, अपना त्वरण हो जाएगा कितना यहाँ पे ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर बनेगा तो ये डी वी डैश अपॉन कितना बन जाएगा भाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ 4 आई कैप, और ये कितना बन जाएगा प्लस 2 के कैप बन जाएगा। ये अपना क्या आएगा भाई त्वरण आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे पहले वो सेम डायरेक्शन एक्स के लिए किए थे, अभी उसने वेलोसिटी किस में दे दी एक्स वाई प्लेन के अंदर दे दी, तो अपन को वेलोसिटी अलग अलग करने लेनी है और टोटल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तब जाके उस वेलोसिटी का अपन को यूज करना है, तब जाके अपन ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसके बाद अगला जो अपना चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 2 वाला है ना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया, थ्योरी पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल लगभग सारे इन न्यूमेरिकल से कोई भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 है इसका। ठीक है, और वो चैप्टर नंबर 2 आपका है आपेक्षिक गुणन गति, आपेक्षिक गुणन गति तथा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट है, जड़त्वीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलीलियन रूपांतरण। अब अपन बात करते हैं भाई सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर का जो भी है वो अपन देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा रोड मैप बना लेते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे भाई सूडो फोर्स की, आभासी बल या छद्म बल क्या होता है, आभासी या छद्म बल क्या होता है भाई सूडो। और भाई इतना सूडो कितना सूडो कि नाम भी पी से स्टार्ट होता है, एस की जगह इतना सूडो होता है। कितना सूडो कि अगर नाम भी इंग्लिश में लिखें तो पी से स्टार्ट हो रहा है ना कि एस से, इतना सूडो होता है। ठीक है, आभासी या कौन सा छद्म बल होता है भाई, आभासी या छद्म बल। मैं अपन इसको पढ़ेंगे और अपन देखेंगे आभासीय छद्म बल क्या होता है। आभासीय छद्म बल वो बल होता है जो रियल में तो होगा नहीं, लेकिन अपन को क्या लगता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि आपने कभी लिफ्ट में बैठे हो कभी, तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे होते हैं किसी फ्लोर पे, तो अपन को थोड़ा हैवी फील होता है अपने आप में, ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स अपने नीचे की ओर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अपन खुद को भारी महसूस करते हैं। जबकि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, ठीक है, तो अपन को क्या थोड़ा अपना वेट कम महसूस होता है, मतलब अपन को लाइट महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो वो सब चीज़ें अपन सूडो फोर्स के अंदर पढ़ेंगे। और जो अपने दो फोर्स मेनली फोर्स हैं सूडो फोर्स के अंदर, उनका अपन को विस्तार से पढ़ना है। एक होता है अपकेंद्रीय है ना बल, और एक होगा अपकेंद्रीय के बाद दूसरा कोरोलियस बल। ये दोनों बल भी सूडो कोरियोलिस, ठीक है, ये दोनों फोर्स भी कैसे फोर्स होते हैं अपने सूडो फोर्स ही होते हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं लिफ्ट के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा ना, लिफ्ट में कैसे कैसे मोशन होती है वो चीज़ें बता दूंगा। लिफ्ट के बाद मैं आऊँगा फिर से घूर्णी निर्देश तंत्र पे, फिर से किस पे आऊँगा, घूर्णी निर्देश तंत्र पे, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में टॉपिक, और अपन ने उसका स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाल के ही छोड़ दिया था। अब स्थिति की बात तो हो गई थी, अब घूर्णी के बारे में मैं एक तो वेग रूपांतरण समीकरण निकलाऊंगा, एक त्वरण रूपांतरण समीकरण निकलाऊंगा, एक बल रूपांतरण समीकरण निकलाऊंगा, और वहां से ही अपने पास
एक तो अपकेंद्रीय त्वरण आएगा, वहीं से अपने पास आएगा वही अपकेंद्रीय, और एक आएगा कोरियोलिस त्वरण आएगा, कोरियोलिस त्वरण आएगा अपने पास, ठीक है। और उसी से अपने जो फोर्स आएंगे, अपकेंद्रीय बल आएगा एक अपना, एक यहीं से अपना अपकेंद्रीय बल आएगा, और एक यहीं से अपना कोरियोलिस बल आएगा, एक यहीं से अपना कोरियोलिस क्या आएगा, बल आएगा, ठीक है। ये यहाँ तक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, फिर कोई न्यूमेरिकल बन जाता है। इतना पढ़ने के बाद फिर अपन चलेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति, ठीक है भाई, अर्थ के बारे में, पृथ्वी के सापेक्ष गति, पृथ्वी के सापेक्ष गति की बात करूंगा। और पृथ्वी के सापेक्ष गति में भी दो ही फोर्स की चर्चा करूंगा। पहला फोर्स कौन सा, अपकेंद्रीय बल वाला, पहला फोर्स कौन सा भाई, अपकेंद्रीय बल, उसकी चर्चा करूंगा। और उसके बारे में बताऊंगा कि जो अपना अर्थ का रोटेशन वगैरह है, उससे अपनी अर्थ का जो भी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वहां पे जो अपना गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कैसे वेरी करता है, उन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। और उसके बाद एक बताऊंगा कोरियोलिस बल का इफेक्ट बताऊंगा, एक आपको बताऊंगा कोरियोलिस बल का इफेक्ट। और इस कोरियोलिस बल के इफेक्ट के अंदर 3 या 4 डेरिवेशन करेंगे अपन, ठीक है। पार्टिकल क्षैतिज दिशा में चल रहे हो तो क्या इफेक्ट आएगा उस पर कोरियोलिस फोर्स का, अगर ऊर्ध्वाधर जा रहा हो तो क्या, ऊर्ध्वाधर से नीचे गिराया हो तो क्या, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो सब चीजें अपन देखेंगे। और अपन उसके बाद चक्रवात, है ना, जिसको तुम बबूला बोलते हो, है ना, बबूले आते हैं ना गर्मियों के दिनों में, उन सब की बातें करूंगा। चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, दूसरी बात करूंगा नदियों का कटाव की बात करूंगा, नदियों का कटाव कैसे होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है, उन सब चीजों की बात करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक आएगा अपना फोको लोलक। अपना लोलक तो तुमने पढ़ा होगा, लेकिन वो भी एक फोको लोलक पढ़ाऊंगा, ठीक है। फोको नामक कोई साइंटिस्ट था, उसने दिया था, जो अर्थ के रोटेशन के बारे में है, तो वो अपन फोको लोलक पढ़ेंगे। ये सारा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, और यहाँ से अपना एक क्वेश्चन पक्का 101% एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इन सब की चर्चा करेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, तब अपन चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन कल अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक, छद्म या आभासी बल। तो सभी से रिक्वेस्ट है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट चैप्टर किसी का छूट भी गया हो तो वो अपने यहाँ से यूट्यूब चैनल से कंप्लीट करे, अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की चीज़ें जो अपन यूट्यूब पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर से, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे, ओके।